Good morning, all teachers, all guardians, and all students, girls and boys. देखिए, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार आप ऑनलाइन घर बैठे स्टडी कर रहे हैं। सभी विषय अध्यापक, सभी टीचर्स आपको स्टडी करवा रहे हैं। मैं भी आपकी सेवा में संलग्न हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत सब्जेक्ट में प्रकरण टॉपिक लिया था संख्या ज्ञान, और शायद मुझे ऐसी आशा है कि आप अच्छी तरीक़ा से भली भांति उसको समझ गए होंगे, जान गए होंगे। इसके पश्चात आज हमारा जो प्रकरण होगा वो होगा घटका चित्र साहेन अंकानाम स्थाने शब्दै, अर्थात घड़ी की चित्र की सहायता से अंकों के स्थान पर शब्द लिखना, अर्थात संस्कृत भाषायाम शब्द प्रयोग, संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रयोग करना, ये आज हमारा टॉपिक होगा। ये जो टॉपिक है ये क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए बेसिक नॉलेज है, जबकि 10th क्लास के लिए ये टॉपिक पढ़ना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और निश्चित रूप से क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो प्रकरण है, टॉपिक है, 2 मार्क्स का होता है, और निश्चित रूप से हमको ये 2 अंक किसी न किसी रूप में रिसीव करने हैं, प्राप्त करने हैं। तो देखिए, समय के अभाव को देखते हुए मैं जोड़ देता हूँ आपको इस टॉपिक से। घटका चित्र साहेन अंकानाम स्थाने शब्दै, आप घड़ी की सहायता से अंकों के स्थान पर संस्कृत बनाना सीखेंगे। इसमें कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। जैसा कि 15 मिनट को वैसे सबक बोलते हैं, और सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। ये 4-5 बिंदु हैं, पॉइंट हैं आपके, इनको याद करना है कि 15 मिनट अर्थात इसको सवा कहते हैं और सवा को संस्कृत में सपाद बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 30 मिनट, जिसको आधा बोलते हैं, और आधा को संस्कृत में सार्ध कहते हैं। 45 मिनट इसको पौन बोलते हैं और संस्कृत में इसको पादौन बोलते हैं। मिनट की संस्कृत है आपके पल है, कला भी बोलते हैं इसको, और निमिषा भी कहते हैं। जबकि हमको संस्कृत बनाते समय अर्थात अंकों के स्थान पर जब हम संस्कृत लिखेंगे तो 99% हम पल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इजी है संस्कृत बनाने में। घंटे की जो संस्कृत होती है, 60 मिनट का एक घंटा जो होता है, घंटे की जो संस्कृत होती है वो होती है होरा, यहाँ इसको होत्रा ही बोल देते हैं, होरा कहते हैं इसको, लेकिन इसका हम अधिकांश यूज नहीं करते हैं। बजे अर्थात बजे इसको कहते हैं वादने संस्कृत में, और वादने या वादनम। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दी में कि इसको वादेन कर देते हैं, संस्कृत बनाते समय वादेन कर देते हैं, जबकि निश्चित रूप से वो रॉन्ग है, गलत है, अशुद्ध है। हमको वादेन नहीं करके वादने और वादनम लिखना, कोई एक इनमें से। अधिक के लिए इसमें उत्तर शब्द जोड़ते हैं। जैसा मैंने आपको संख्या ज्ञान में समझाया था, बताया था कि उसमें अधिक के लिए अधिकम शब्द जोड़ते हैं, जबकि इसमें घटका समय लेखनम में अधिक के लिए उत्तर शब्द जोड़ते हैं। कम के लिए न्यून लिखते हैं, न्यूनम। और यहाँ आपका ये समय दे रखा है, सुबह का समय है या दोपहर का समय है या शाम का समय है, तो ये सुबह के समय को हम प्रातः बोलते हैं, और दोपहर के समय को मध्याह्न, जबकि शाम के समय को शाम बोलते हैं। ये आपको पहले से ही एडवांस में दे दिया जाता है पेपर में, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पेपर में नहीं लिखा हुआ है तो आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यदि लिखा हुआ है पहले से, प्रातः लिख रहा है तो आपको प्रातः लिखना है, मध्याह्न लिख रहा है तो मध्याह्न लिखना है, और शाम लिखना है तो शाम लिखना है। अब आपको ले चलता हूँ एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि हमारा समय है प्रातः 7:15 बजे, 7:15। यहाँ मैंने एक घड़ी बनाई है, मान लीजिए घड़ी है, वैसे घड़ी है नहीं है, सपोज किए करिए। अब यहाँ जो ये छोटी सुई है, ये घंटे वाली जो सुई है ये है 7 पे, और ये मिनट वाली सुई जो है ये है 3 पे।
अर्थात 5 का इसमें 5 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 5 के 15, 7:15 7:15 हुए। अब देखिए हम घटका चित्र सहायन अंकानाम स्थानीय शब्द किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, कैसे बनाते हैं संस्कृत भाषा में इसको। तो देखिए कुछ नियम है इसके। इसमें बोल रहा है पहले सवा, अर्थात जैसे सवा से आते ही, तो इसमें सवा बोल रहा है, सवा 7। तो पहले हम इसको सवा की संस्कृत बनाएंगे, इस सवा की संस्कृत बनाएंगे, उसके बाद में 7 की संस्कृत बनाते हैं। तो सवा की संस्कृत बच्चों में पहले लिख चुका हूं, सवा की संस्कृत हुई इसमें सपाद। तो इसको जब बनाएंगे तो ये लिखेंगे अपन, हम लिखेंगे सपाद, और संख्या ज्ञान में आपने सीख लिया होगा कि 7 की संस्कृत होती है सप्त। तो सपाद सप्त, और बजने की संस्कृत होती है, ये देखो वादने। आप जल्दी में इसको वादन करते हैं, वो गलत है, इसमें लिखते हैं हम वादने। तो सपाद सप्त वादने अर्थात 7:15 बजे। लेकिन यदि एडवांस में आपको प्रातः दे रखा है या शाम का दे रखा है, तो वो भी आपको देख लेना है। तो इसमें प्रातः दे रखा है, तो इसमें हम प्रातः लगा देते हैं। तो प्रातः सपाद सप्तवादने अर्थात 7:15 बजे आपकी संस्कृत बन चुकी है। नेक्स्ट उदाहरण यदि देखें तो इसमें देखिए, घड़ी को सही से देखिए, इसमें बज रहा है 9:30, सुबह के 9:30, तो प्रातः लिख दिया है 9:30। अब साढ़े शब्द जा रहा है, तो पहले जो शब्द आ रहा है उसकी हम संस्कृत बनाते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया 30 मिनट, 30 मिनट कहते हैं आधा, और इसका संस्कृत जो होती है इसकी होती है सार्ध। तो इसमें लिखते हैं हम सार्ध। अब कितने बज रहे हैं? 9। तो 9 की संस्कृत हुई 9, सार्ध 9 वादने या वादनम। लेकिन कब के बज रहे हैं? सुबह के। तो प्रातः 9:15 वादने, 9:30 बजे। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इसमें देखिए यहाँ अधिकांश बच्चे अशुद्धि करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन हमको नियम के अकॉर्डिंग चलना है, अशुद्धि नहीं करनी किसी प्रकार की। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ बज रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ है 11:45, 11:45, अर्थात कहते हैं इसको 11:15, 11:15। अब पौन की संस्कृत क्या है? पादौन। 45 मिनट को पौन कहते हैं, और पौन की संस्कृत हुई पादौन, ठीक है ना। तो अब देखिए पौने बज रहे हैं, तो प्रातः सुबह के बज रहे हैं, तो प्रातः पादौन 11:15। अब यहाँ 11 की संस्कृत नहीं बनाएंगे हम, तो 11:45 हो रही है, लेकिन एक कमांड रूप में जब शब्द बोलेंगे तो 11:15 होगा। तो प्रातः पादौन, और 12 की संस्कृत हुई 12। प्रातः पादौन 12 वादने, प्रातः पादौन 12 वादने अर्थात 11:15 बजे। बहुत से स्टूडेंट इसमें जल्दी क्या कर देते हैं, जब 11 यहाँ दिखाई देता है तो इसको 11 की संस्कृत बनाते हैं कि जैसे पादौन 11 वादने, आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जब 11:15 बज रहे हैं, या फिर जैसे 10:45 हो रही है, तो उसको 11:15 कहेंगे, तो उसमें लिखेंगे हम पादौन 11 वादने, इस प्रकार से। तो ये आपके उदाहरण रहे। वैसे मैंने इससे संबंधित नोट्स आपको डाल दिए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से देख लें। अब देखिए आप, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस इंस्ट्रक्शन में ये है निर्देश। जैसे मान लीजिए समय हो रहा है आपका 10:05। 10:05 समय हो रहा है, तो हम इसको मतलब किस प्रकार से लिखते हैं? तो देखिए 5 मिनट, 10 से ऊपर ये 5 मिनट हो रही हैं, तो पहले हम 5 की संस्कृत बनाएंगे, ठीक है ना। तो 5 की संस्कृत, जब आपने संख्या ज्ञान पढ़ा तो 5 की संस्कृत हो गई पंच, अब 5 संस्कृत बन गई। अब मिनट की संस्कृत बनाएंगे,
यहाँ आप टेबल देखिए, टेबल में सारणी में मैंने लिखा है मिनट की संस्कृत है पल, और पल का हम अधिकांश यूज करते हैं, ठीक है। वैसे पल भी है, कला भी है, निम्सा भी, लेकिन पल का यूज करें करिए। तो पंच पल, पल मिनट। अब अधिक है भाई, 10:05 हो रही है, तो 5 मिनट अधिक है, इसलिए हम अधिक के लिए उत्तर शब्द को जोड़ेंगे। उत्तर शब्द यहाँ लिखेंगे, उत्तर अधिक। संख्या ज्ञानम में हम इसको अधिकम लिखते हैं, जबकि घटका चित्र जब की सहायता से अंकानाम स्थान शब्द लिखते हैं तो हम उत्तर शब्द जोड़ते हैं। तो पंच, अब मैं देखिए उत्तर शब्द जोड़ दिया है मैंने यहाँ पे, पंच पलोत्तर। अब मैंने पल और उत्तर को अलग अलग नहीं लिख करके एक ही शब्द लिख दिया है कंबाइंड रूप में, जो कि हमारे यहाँ गुण संधि होती है। पंच पलोत्तर, पलोत्तर गुण संधि। तो पंच पलोत्तर अब कितने शेष रहे? 10। तो 10 की संस्कृत 10 और वजने की वादने। पंच पलोत्तर 10 वादने, अर्थात 10:05। अब हम इसको ऐसे बोलेंगे 10:05, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप, एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे आपका टाइम है 11:11 हो रही, 11:11। तो देखिए 11:11 हो रही है, तो हम पहले मिनट की संस्कृत बनाएंगे। तो 11 की संस्कृत हुई क्या? एकादश, एकादश। और मिनट की पल अधिक है तो उत्तर शब्द जोड़ देंगे, तो पलोत्तर, एकादश पलोत्तर। अब कितने? 11। एकादश वादने, ये इसकी संस्कृत। एकादश पलोत्तर एकादश वादने, अर्थात 11:11। ये हुई। अब देखिए कुछ समय ऐसा भी होता है, मैं इसको रेस कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। जैसे समय है हमारा 11:59, ये समय है 11:59। अब हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं। वो तरीके कौन कौन से होंगे हमारे? अब ये 59 हो रही है 11 बजे, तो देखिए पहले 59 की संस्कृत बनाते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए 59। अब 59 जब आपने संख्या ज्ञान पढ़ा है तो उसमें क्या होगा? नव 50 अर्थात 9 अधिक है कितने से? 50 से। तो 9 50 59 हो गया। मिनट है ये, तो उसमें पल और उत्तर शब्द जोड़ देंगे। पलोत्तर 11 बज रहे हैं, तो एकादश वादने, ये आपकी संस्कृत हुई। 9 50 पलोत्तर एकादश वादने। इसको दूसरे तरीका से किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे अब 11:59 हो रही है, तो 12 में 1 मिनट की देरी है, 1 मिनट कम है 12 में। तो आप समझिए कैसे करेंगे भाई। नून का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, कम के लिए नून का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए 1 मिनट कम है, तो 1 पल न्यूनम, 1 पल न्यूनम, 1 मिनट कम है कितने में? 12 बजने में। तो आगे लिखेंगे द्वादश वादने, 1 पल न्यूनम द्वादश वादने। इस प्रकार से हम इसको दो तरीका से संख्या बनाते हैं। छात्रा, अब आप देखिए, आप पूर्ण रूप में इनको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे मैंने आपको नोट्स भेज दिए, और यदि आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा आप, जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, आपसे मेरा बार बार निवेदन है
आपसे, आपके गार्जियन से और टीचर से कि आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है ना? थैंक यू।